देखिए, जब भी इंडियन क्रिकेट स्ट्रगल करता है ना, तो सबसे पहले एक ही चीज़ होती है और वो ये है कि एक चेहरा आप पकड़ लो और सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल दो। एंड वो चेहरा आज की तारीख में गौतम गंभीर का बन चुका है। अब बात ये है कि गौतम गंभीर ने भी उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कर्मकांड ऐसे किए हैं कि पब्लिक उनको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही है। अगर आप इतना ज़्यादा मुंह खोल कर इस तरीके की बात ना करो तो शायद पब्लिक आपको उतना ज़्यादा घेरेगी भी नहीं। लेकिन उनकी इन्हीं हरकतों के कारण कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, टीवी डिबेट्स में, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में एक ही नैरेटिव चल रहा है कि इंडिया टेस्ट में हारी क्योंकि गौतम गंभीर कोच हैं। लेकिन सवाल इस समय यह पूछना जरूरी है कि क्या सच में प्रॉब्लम सिर्फ गंभीर है, या फिर हम एक बहुत गहरे सिस्टम फेलियर को गंभीर के चक्कर में कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा फैक्ट्स क्लियर कर देना चाहता हूं। गौतम गंभीर के अंडर इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 19 टेस्ट मैच खेले हैं, 7 जीते हैं, 10 हारे हैं, 2 ड्रॉ रहे हैं एंड विनिंग परसेंटेज रहा है 36.8 का, बेहद घटिया। इंडिया हारी। न्यूजीलैंड से होम सीरीज हम व्हाइट वॉश कर गए, जो कि बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया से अवे सीरीज हम लोग हार गए बीजीटी, एंड साउथ अफ्रीका से एक बार फिर से हम घर पे 2-0 से हार गए। लॉर्ड बवूमा यहां पर भी जीत के चले गए। एंड ये नंबर्स डिफेंड नहीं किए जा सकते, पर क्रिकेट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं होता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गंभीर परफेक्ट कोच हैं? उसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। गंभीर के कुछ डिसीजंस जेन्युइनली क्वेश्चनेबल रखते हैं। रॉन्ग कॉम्बिनेशंस, एक्सेसिव ऑलराउंडर ऑब्सेशन, टेस्ट क्रिकेट में वाइड बॉल थिंकिंग, रैंक टर्नर्स पे ओवर कॉन्फिडेंस। नीतीश कुमार रेड्डी जैसे प्लेयर को टेस्ट 11 में पुश करना जब स्पेशलिस्ट बैटर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये गलत कॉल हो जाता है। इस पॉइंट पे गंभीर क्रिटिसिज्म डिजर्व भी करते हैं, कोई डिबेट नहीं है इस बात पे। बट क्या गंभीर बैटिंग कर सकते हैं? ये एक ऑनेस्ट सा सवाल है जो बनता है पूछना। ईडन गार्डन्स में 124 चेज हो नहीं पा रहा है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आप कोलैप्स हो जा रहे हैं। बैटिंग लाइनअप था जायसवाल, केएल राहुल, गिल, जो फिट हुआ करता था, है ना, फिर पंत और जडेजा। क्या गंभीर ड्रेसिंग रूम से जाकर बैट पकड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बैटर्स का स्पिन के अगेंस्ट टेक्निक कोलैप्स हो चुकी है, ये बात क्लियर तौर पर एविडेंट है। सिंगल्स आपसे रोटेट हो नहीं पा रहे हैं, प्रेशर अब्सॉर्ब करने की आपकी एबिलिटी खत्म हो चुकी है। एंड ये सिर्फ कोचिंग का इशू इसीलिए नहीं है, ये प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक क्राइसिस है जो कि कहीं ना कहीं गंभीर के सामने आ जाने से प्लेयर्स के ऊपर शायद नहीं जा रहा है। फील्डिंग और बॉलिंग भी बहुत हद तक गिर चुकी है। मतलब ये बात कोई ओपनली फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा है, अगेन गंभीर को ब्लेम करने के चक्कर में, बट कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, स्लिप कॉर्डन अनरिलायबल हो चुका है, प्लेसिड पिचेस पे बॉलर्स क्लूलेस नजर आते हैं। इंडिया सेशन से रैंक टर्नर्स पे जीतने की आदत में पड़ चुका है। रिजल्ट, जब पिच मदद नहीं करती है तो बॉलर्स एक तरीके से पूरे फीके पड़े हुए नजर आते हैं। इसमें कोच से ज्यादा टीम कल्चर का रोल नजर आता है। अब देखिए, ट्रांजिशन की लोग बात कर रहे हैं तो उसका भी सच आपको बता देता हूं, इसको शायद कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। गंभीर के स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडरी रहे हैं ना। इंग्लैंड टूर पे बोला कि भैया आई डोंट बिलीव इन ट्रांजिशन। साउथ अफ्रीका लॉस के बाद बोल रहे हैं कि भैया हम तो ट्रांजिशन में। सच ये है कि इंडिया ट्रांजिशन में है, चाहे कोई माने या ना माने। रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन, 3 पिलर्स एक साथ गए, इसका इंपैक्ट ओवरनाइट एब्जॉर्ब नहीं होता है। और ये डिसीजन गंभीर का नहीं था, सिलेक्टर्स, बीसीसीआई दोनों यहां पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। सबसे अंडरप्लेड विलन अगर मैं बात करूं तो वो मैचेस की शेड्यूलिंग का है। ये पॉइंट बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं। और एशिया कप फाइनल के 5 दिन बाद वेस्टइंडीज के टेस्ट होते हैं। ऑस्ट्रेलिया T20 के 4 दिन बाद साउथ अफ्रीका के टेस्ट होते हैं। फॉर्मेट के बीच में रिकवरी की अगर मैं खिड़की की बात करूं ना, तो आप उसको भूल ही जाएं तो बेहतर रहेगा। रिजल्ट, फटीग हो रहा है, इंजरीज हो रही हैं। गिल जैसा एक 26 साल का नौजवान लौंडा वर्कलोड ओवरलोड के चक्कर में बार बार इंजर्ड हो रहा है। कभी गर्दन दुखने लग रही, कभी बॉल में चोट लग जा, पैर में चोट लग जा रही, और आप प्लेयर्स को यकीन मानिए सांस लेने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। तो परफॉर्मेंस ऑब्वियस सी बात है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो अटेंडेंस दे रहे हैं वहां पर आकर, यही बहुत बड़ी बात है। इसका जवाब ऑब्वियस सी बात है कोच नहीं बल्कि बीसीसीआई को देना पड़ेगा कि भैया मान लिया आपके पास में कामधेनु गाय है इंडियन क्रिकेट के देख के जैसी कि आप उससे खूब सारा दूध दोहन कर सकते हैं, पर कितना करेंगे भैया? सिलेक्टर्स का रोल भी समझ लीजिए। अजीत आगरकर जो कि एक ब्लाइंड स्पॉट लेकर बैठे हैं, एंड ये कहीं ना कहीं सबसे अनकंफर्टेबल सवाल भी है। आप समझिए, सरफराज खान को इग्नोर किया जा रहा है, देवदत्त पड्डीकल को इग्नोर किया जा रहा है, करुण नायर को एक सीरीज में लात मार दी जा रही है। टेस्ट स्क्वाड टेस्ट वाला कम बल्कि आईपीएल का स्क्वाड ज्यादा लग रहा है। डोमेस्टिक ग्राउंड पे तो कुछ बात ही नहीं की जा रही है। मतलब अभी इस मैच से इन लोगों ने T20 वर्ल्ड कप के लिए लड़कों को चुन लिया है,
वरना आईपीएल की टीम भी ये लोग आईपीएल के फॉर्म, टेस्ट की टीम भी ये लोग आईपीएल के फॉर्म पे बना रहे हैं। कोच सिर्फ इस स्क्वाड के साथ काम कर सकता है जो उसको मिलता है। अगर स्पेशलिस्ट ही नहीं होंगे तो गंभीर भी कोई जादूगर तो है नहीं कि वो कोई जादू चला देगा। तो भाई मुद्दा ये है कि आप कंफ्यूज मत हो, मुद्दा ये है कि आखिर असली प्रॉब्लम क्या है। सच कड़वा है पर सुनिए, सिर्फ गंभीर प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्लेयर्स प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सिलेक्टर्स प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक कलेक्टिव फेलियर्स है। कोच, सिलेक्टर्स, प्लेयर्स, बीसीसीआई, प्रिपरेशन, पिचेस, हर कोई, सब ने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गलत किया है, जिससे कि बहुत बड़ा गलत हो गया है। और जब सब गलत करते हैं ना, तो सबसे इजी नाम होता है किसी एक आदमी को ब्लेम करने का, और वो यहाँ पर गंभीर है। गंभीर को अकाउंटेबल होना चाहिए भी, लेकिन आप उसको स्केपगोट नहीं बना सकते हो। अगर बीसीसीआई ने ऑनेस्टली सिस्टम एवेल्युएट नहीं किया तो चाहे कोच कोई भी हो, रिजल्ट यही रहेगा। इंडियन टेस्ट क्रिकेट का क्राइसिस एक नाम से सॉल्व नहीं होने वाला है। सिस्टम सुधरेगा तभी रिजल्ट भी आएंगे।